कैसा मेरा नसीब कि नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनिला की शादी आखिरकार अदील के साथ तय हो जाती है। रशीद साहब और अनिला के माँ बाप इस मौके पर काफी खुश होते हैं और अनिला को खैर खैरियत से रुखसत करने की दुआएं करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील आखिरकार अपनी जिद पूरी कर ही लेता है, वो अनिला के साथ शादी करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर आमना को जब इस बात का पता चलता है कि अनिला की दूसरी शादी भी तय हो चुकी है मगर मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, उस पर आमना रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि देखो अम्मा, जिसे हम मनहूस कहते थे, अल्लाह ने दूसरी बार उसकी जिंदगी में खुशियाँ लौटा दी हैं और एक मैं हूँ, मेरे नसीब न जाने कब खुलेंगे। उस पर शगुफ्ता अपनी बेटी आमना से कहती है कि तुम्हारे नसीब की चाबियाँ अभी तो फिलहाल इजहार के हाथ में हैं। उस पर आमना कहती है कि इजहार भी मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं जब भी उससे शादी की बात करती हूँ तो वो हर बार की तरह अपने माँ बाप का बहाना बनाकर टाल देता है। मुझे तो वो इजहार भी सलीम की तरह धोखेबाज ही लगता है, क्योंकि अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता होता तो आज मेरी उसके साथ अनिला से पहले शादी हो चुकी होती। उस पर शगुफ्ता कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो जरूर धोखेबाज हो सकता है, इसीलिए ही वो ये सब कुछ कर रहा है। आखिर इतने बड़े बंगले में रहने वाले लोग यहाँ हमारे छोटे से घर में कहाँ रहना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ रशीद साहब अपनी बीवी तूबा से कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिरकार मेरी बेटी अनिला का घर आबाद हो ही गया है। बस यही दुआ है कि मेरी बेटी हमेशा खुश और आबाद रहे। उस पर तूबा कहती है कि ऐसे मौके पर तो ऐसा ही होता है ना। उस पर रशीद साहब तूबा से कहते हैं कि तुम भी अनिला के लिए दुआ करना कि मेरी बेटी हमेशा खुश और आबाद रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिला सब घर वालों के सामने दुल्हन बनी बैठी होती है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर अनिला भी सबको देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अनिला अपनी दूसरी शादी के इस फैसले पर राजी हो चुकी होती है। तो रशीद साहब अनिला को इस तरह दुल्हन के रूप में देखकर काफी जज्बाती हो जाते हैं और अनिला से कहते हैं कि बेटा, तुमने सारी जिंदगी दुख और तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इसीलिए अब मेरी बिना कोई नसीहत किए तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें अब अपनी ये शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारनी है। बस मेरी तो यही दुआ है कि तुम अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो और ये खुशियाँ मुस्तकिल तुम्हारी जिंदगी में आ जाएं। उस पर अनिला कहती है कि बाबा, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं यही कोशिश करूँगी कि अदील और उसके घर वालों को कभी मुझसे कोई शिकायत का मौका ना मिले। बस आप दुआ कीजिएगा कि दोबारा कभी मेरी जिंदगी में कोई परेशानी या मुश्किल ना आए। फिर अनिला इसी कोशिश में लगी रहती है कि वो अदील के घर वालों का दिल जीत सके और अनिला की तरफ से उन लोगों को कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अदील की बहन एलिश अनिला को दिल से कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उसे यही लगता है कि अनिला ने उससे उसका भाई छीन लिया था और एलिश तो अपने भाई अदील की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक ही करना चाहती थी। मगर अदील की जिद करने पर एलिश मान तो जाती है, मगर वो इतनी आसानी से अनिला को अपनी भाभी तस्लीम नहीं करती। एलिश हर हाल में इस बात का इरादा कर लेती है कि वो अनिला को अदील की जिंदगी से निकाल कर ही रहेगी, मगर अनिला को इस बात का अच्छे से इल्म हो चुका होता है कि एलिश का रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है। फिर कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ अनिला अदील की बहन एलिश का दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अनिला के हर मुश्किल वक्त में उसके सब्र करने का उससे बेहतर फल मिलता है। फिर अनिला का ऐसा रवैया देखने के बाद एलिश को भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अनिला से बेहतर उसकी भाभी कोई और नहीं हो सकती थी। अदील ने अनिला के साथ शादी करके बहुत अच्छा फैसला किया था। अनिला सबका ख्याल रखने वाली और सबकी इज्जत करने वाली बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर एलिश अनिला से अपने गलत रवैये की माफ़ी मांग लेगी और अनिला हर बार की तरह उसे माफ़ कर देगी। फिर सब लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। दूसरी तरफ इजहार आमना के साथ शादी करके उसे सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखना चाहता है, ताकि वो आमना के साथ अपना मन चाहा सलूक कर सके, अपनी हर बात मनवा सके, क्योंकि इजहार को इस बात का अच्छे से इल्म हो चुका है कि आमना उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत की वजह से उसे शादी करना चाहती है। इसी वजह से इजहार अब सिर्फ आमना के साथ शादी करना चाहता है और वो किसी न किसी तरह से आमना के साथ शादी करके उसे अपने साथ रखना चाहता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर हमजा की माँ उसे कहती हैं
कि तुम अनिला से जाकर माफ़ी मांग लो, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी, शायद तुम्हारा ये पछतावा ख़त्म हो सके। फिर जब हमज़ा अनिला से माफ़ी मांगता है तो अनिला हमज़ा से कहती है कि मैंने आपको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, मगर आप दोबारा मुझसे अब मिलने की कोशिश मत करना, मेरी अब शादी हो चुकी है। अब अदील हमज़ा और अनिला को एक साथ देख लेता है तो अदील अनिला से पूछ ही लेता है कि ये शख्स कौन था जो तुम्हें मिलने आया था। उस पर अनिला कहती है कि अब आप मुझ पर शक कर रहे हैं। उस पर अदील कहता है कि मैं शक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। उस पर अनिला कहती है कि ये वही हमज़ा है, मेरा पहला शोहर है, मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने अब इससे अपना हर रिश्ता ख़त्म कर दिया है और मैं अपने माजी को बुलाकर आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जी नाजरीन, क्या इजहार आमना के साथ शादी करके उसे जलील और रसवा करके छोड़ देगा या फिर इजहार आमना को शादी के बाद हमेशा खुश रखेगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ड्रामा सीरियल